हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी ट्रिपल एनएम के 2024 के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले 2000+ PY की क्वेश्चन सीरीज में 10 मिनट सीरीज हमारा जिसका नाम है, इसमें हमारा लेक्चर नंबर 14 है और इसमें पढ़ेंगे पिछले वर्ष के पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ टॉप 25 MCQ क्वेश्चन। तो अगर आपको और ज़्यादा पढ़ना है तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए और प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए। बहुत सारे कंटेंट आपके लिए क्या उपलब्ध हैं, वो भी क्या फ्री ऑफ कास्ट। तो इतना ज़्यादा आपको क्या होगा, फ्री में मिलने वाला पूरे यूट्यूब पर नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की, समय न बर्बाद करते हुए। तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि शरीर में सबसे लंबा तंत्रिका कौन सा होता है। वागस नर्व, साइटिक नर्व, ऑप्टिक नर्व, ब्राकियल नर्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटिक नर्व। तो सबसे लंबी तंत्रिका कौन है? साइटिक नर्व। नेक्स्ट कह रहा शरीर में सबसे लंबा तंत्रिका कौन सा है? एक सेकेंड, दो बार हो गया। तो कह रहा है रक्त चाप में डायस्टोलिक दबाव किसे दर्शाता है? हृदय की आराम अवस्था, हृदय की सिकुड़ने की अवस्था, नसों का तनाव, फेफड़ों का दबाव। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कह रहा रक्त में डायस्टोलिक दबाव किसे दर्शाता है? तो हृदय के आराम की अवस्था, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हड्डियों में कठोरता किसके कारण होती है? कोलेजन, कैल्शियम फास्फेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो तीसरे का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम फास्फेट। तो हड्डियों में कठोरता किसके कारण होती है? कैल्शियम फास्फेट के कारण। नेक्स्ट कह रहा है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन मुख्य रूप से किससे बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, विटामिन और प्रोटीन, पानी और ग्लूकोज। तो कह रहा है कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली किसकी बनती है? प्रोटीन और लिपिड, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर शरीर में सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रेनल, पैनक्रियाज। तो शरीर में सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सा है? थायराइड, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कर रक्त समूह की खोज किसने की थी? जो रक्त समूह है इसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, कि ग्रेगर मेंडल ने, कि कार्ल लैंडस्टीनर ने, कि वाटसन और क्रिक ने। तो कह रहा है कि रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए सातवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कौन सी नसें रक्त को हृदय की ओर वापस ले जाती हैं? धमनियाँ, सिराएं, केशिकाएं, वाल्व। तो हमारा सातवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी नसें रक्त को क्या कहते हैं? हृदय की ओर वापस ले जाती हैं। तो कौन ले जाती हैं? रक्त को हृदय की ओर वापस ले जाने वाली कौन सी है? सिराएं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कारण निम्नलिखित में से कौन सा वसा घुलनशील विटामिन नहीं है? वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। तो वसा में घुलनशील कौन होते हैं? ए, डी, ई, के। ये सब क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। कह रहा है इनमें से वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। कह रहा है ये क्या है? ए वसा में घुलनशील है, डी भी और ई भी वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन नहीं है। तो यानी क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही। विटामिन सी क्या वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 9वां क्वेश्चन कर रहा है शरीर का कौन सा अंग खून से अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है? खून से क्या करेगा? अमोनिया को यूरिया में कौन सा अंग परिवर्तित करता है? यकृत, गुर्दा, प्लीहा, अग्नाशय। तो हमारा 9वें का राइट आंसर हो जाएगा क्या? यकृत। जो क्या करता है हमारे अंग में क्या खून से क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में क्या करता है? परिवर्तित करता है। नेक्स्ट कह रहा हड्डियों को मजबूत बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के। तो कौन सा विटामिन क्या कर रहा है? हड्डियों को मजबूत बनाने में क्या करता है? मदद करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा विटामिन डी। क्या करता है? हड्डियों को मजबूत बनाने में क्या करता है? मदद करता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है ऑक्सीजन की कमी के कारण ऊतकों को नुकसान पहुंचने की स्थिति को क्या कहा जाता है? एनोक्सिया, हाइपोक्सिया, एसिडोसिस या एल्कलोसिस। तो कर ऑक्सीजन की कमी
के कारण ऊतकों को नुकसान पहुंचने की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो हाइपोक्सिया, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हाइपोक्सिया कहा जाता है। किसको? ऑक्सीजन की कमी के कारण ऊतकों को नुकसान पहुंचने की स्थिति को क्या कहता है? हाइपोक्सिया। नेक्स्ट, करा इंसुलिन प्रतिरोध से संबंधित कौन सी स्थिति है? टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, एडिसन रोग, कुशिंग रोग। तो हमारा इंसुलिन प्रतिरोध से संबंधित कौन सी स्थिति है? तो इंसुलिन प्रतिरोध से संबंधित टाइप 2 डायबिटीज। नेक्स्ट, कर शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा कान का हिस्सा जिम्मेदार है? कान का कौन सा हिस्सा क्या है शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? कोक्लिया, सेमीकर्कुलर कैनाल, या ईयर ड्रम, या ऑडिटरी नर्व। तो हमारा शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए कान का कौन सा हिस्सा क्या है? जिम्मेदार होता है? तो सेमी कर्कुलर कैनाल, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कह मनुष्य में मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा श्वसन और हृदय गति को नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, मेडुला ऑब्लिगेंटा, सेरिबैलम। तो हमारा 14वें का राइट आंसर क्या आ जाएगा कि मनुष्य में मस्तिष्क में कौन सा हिस्सा श्वसन और हृदय गति को नियंत्रित करता है? तो मेडुला ऑब्लिगेंटा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचन को प्रेरित करता है? ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एड्रेनलिन। तो हमारा 15वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीटोसिन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हार्मोन गर्भाशय के संकुचन को प्रेरित करता है कौन? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट, शरीर में कौन सा प्रोटीन रक्त के थक्के बनने में मदद करता है? हीमोग्लोबिन, थ्रोम्बिन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। तो हमारा 16वें का राइट आंसर क्या आएगा? शरीर का कौन सा प्रोटीन रक्त के थक्के बनने में मदद करता है? क्या? थ्रोम्बिन। नेक्स्ट, टाइफाइड किस प्रकार के संक्रमण के कारण होता है? साल्मोनेला, टाइफी, या माइकोबैक्टीरियम, बैक्टीरियम लिख दिया ना, बैक्टीरियम, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस। तो हमारा 17वें का टाइफाइड किस प्रकार के संक्रमण का कारण है? साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट, किस रोग का कारण ट्रिपैनोसोमा परजीवी है? किस रोग का कारण ट्रिपैनोसोमा परजीवी है? मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, डेंगू, लाइम रोग। तो हमारा किस रोग का कारण ट्रिपैनोसोमा परजीवी है? तो हमारा 18वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस। ट्रिपैनोसोमा परजीवी क्या है? स्लीपिंग सिकनेस का। नेक्स्ट, एंटीबॉडीज का निर्माण शरीर के में किसके द्वारा होता है? प्लेटलेट्स, लाल रक्त कोशिकाएं, लिम्फोसाइट्स, मांसपेशी कोशिकाएं। तो हमारा 19वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंटीबॉडीज का निर्माण शरीर के किसके द्वारा होता है? शरीर में किसके द्वारा क्या होता है? एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। तो लिम्फोसाइट्स के द्वारा क्या होता है? साइट्स के द्वारा एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। नेक्स्ट, एक सामान्य नवजात शिशु में हृदय गति कितनी होती है? 60 से 100 बार प्रति मिनट, 80 से 120, 100 से 160, 160 से 200। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 20वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 से 160 बार प्रति मिनट। नेक्स्ट, ग्लाइकोजेन शरीर में कहाँ संग्रहित होता है? मांसपेशी और यकृत में, हड्डियों और मस्तिष्क में, रक्त और फेफड़े में, गुर्दे और प्लीहा में। तो ग्लाइकोजन शरीर में कहाँ क्या होता है? संग्रहित होता है। तो हमारा मांसपेशियों और यकृत, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो 21वें का जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मलेरिया के इलाज में कौन सी दवा सबसे आम है? क्लोरोक्विन, पैरासीटामॉल, एजिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। तो हमारा मलेरिया के इलाज में कौन सी दवा सबसे आम है? तो हमारा क्लोरोक्विन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मस्तिष्क में स्मृति से संबंधित भाग कौन सा है? हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, मेडुला। तो हमारा कि क्या मस्तिष्क में स्मृति से संबंधित कौन सा भाग है? तो हमारा हिप्पोकैम्पस, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है?
रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, राइबोफ्लेविन। तो हमारा 24वें का राइट आंसर क्या आ जाएगा? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है हमारा? एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य क्या है? गैर संक्रामक रोगों का उन्मूलन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार, संक्रमणीय रोगों की रोकथाम, केवल ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन का रहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य क्या है? मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो हमें उम्मीद है ये 25 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 25 में से कितने ये क्वेश्चन आपके सही थे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक, शेयर और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। और चैनल पर पहले विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।